हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3। तो हमने जो अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो एक्सरसाइज पढ़ने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रमेयों के बारे में जो हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें दे दिया गया त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ दे दिया गया। कोई त्रिभुज जो हमारा कब समरूप होगा तो उसके लिए पहले यहाँ पर जान ले। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई दो त्रिभुज दे दिए गए हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया, एक ABC हो गया त्रिभुज, इसको कह दिया हमने A, और उसके बाद B, यहाँ पर C कह दिया। और एक त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार से है, ये यहाँ पर ये त्रिभुज होगा हमारा D, और उसके बाद E, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, F हो गया। अब ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जो है अलग अलग यहाँ पर ये समरूप कब होंगे, तब होंगे यहाँ पर जब इस त्रिभुज के संगत कोण इस त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हों। और संगत कोण अगर बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं जो हैं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो जैसे ए वाला है यहाँ पर, अगर हम त्रिभुज यहाँ पर ABC की बात कर रहे हैं, AB और उसके बाद C, तथा यहाँ पर ये त्रिभुज हमारा हो गया D और उसके बाद E और फिर यहाँ पर F। तो कोण A जो है इक्वल हो कोण D के, ठीक है, कोण B इक्वल हो जाए किसके, कोण E के, और ऐसे यहाँ पर कोण C जो है इक्वल हो जाए हमारे क्या हो जाए, कोण F के यहाँ पर। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में जो हमारा ऊपर कोण है ऊपर वाले के इक्वल में हो। जैसे A है तो ये D के ही इक्वल में आए। A जो कोण है वो हमारा E के भी बराबर आ सकता है, या फिर B जो है हमारा वो D के बराबर आ सकता है यहाँ पर। तो संगत कोण की बात हो रही है यहाँ पर। संगत कोण का मतलब ये नहीं कि ऊपर वाला कोण जो है त्रिभुज का ऊपर वाले के ही बराबर हो और जो नीचे वाले कोण है वो नीचे वाले के बराबर, संगत की बात यहाँ पर हो रही है इसमें। तो जैसे हमने लिखा ABC मतलब A D के संगत है, B E के संगत है, और C क्या हो जाएगा यहाँ पर, F के संगत हो जाएगा। अगर इसी को हम चेंज कर देंगे और इसको हमने लिख दिया E और D और उसके बाद F लिख दिया, तो अब यहाँ पर ये कहलाएगा A का संगत E कहलाएगा, B का संगत कहलाएगा यहाँ पर D कहलाएगा, और C का संगत क्या कहलाएगा यहाँ पर, F कहलाएगा। तो त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा यहाँ पर, EDF के जो है यहाँ पर इनके कोण जो है यहाँ पर संगत हो जाएंगे ऐसे यहाँ पर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संगत का मतलब क्या होता है। संगत का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि जो कोण ऊपर है वो ऊपर वाले के ही बराबर हो, जो बाएं में हो वो बाएं वाले के बराबर हो, जो दाएं में है वो दाहिने वाले के ही बराबर हो। संगत का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि जैसे A कोण है वो E के भी बराबर हो सकता है, C वाला हमारा जो है D के भी बराबर हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। अब जैसे A जो है हमारा D के बराबर में है तो हम क्या लिखेंगे, A पहले लिखेंगे और इसमें D पहले लिखेंगे, और इसके बाद B यहाँ पर B जो है अगर संगत है E के तो B के जिस पोजीशन पे B लिखेंगे उसी पोजीशन पे हम E को लिखेंगे। अगर हम B को हम दूसरे नंबर पे लिख रहे हैं तो E को भी हमको दूसरे वाले नंबर पे लिखना है। अगर C वाले को हम तीसरे नंबर पे यहाँ पे लिख रहे हैं तो F वाले को भी क्या करना है, हमको तीसरे नंबर पे लिखना है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि कौन सा कोण जो है किसके जो है संगत है। अब अगर संगत कोण उनके समान होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, समान हो जाता है। अब जैसे A वाले का सामने की भुजा कौन है, यहाँ पर BC है, और उसके बाद D वाले की यहाँ पर सामने भुजा कौन है, EF है, तो ये हो जाएगा EF, ठीक है। इनका अनुपात वही आएगा जो B के सामने की भुजा कौन है, AC, और यहाँ पर E के सामने की भुजा कौन है, DF, ये हो जाएगा हमारा DF, और इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, C के सामने की भुजा कौन है, AB, और उसके बाद यहाँ पे F के सामने की भुजा कौन सा हो जाएगी यहाँ पर, D, और उसके बाद यहाँ पर हो जाए E। तो इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे भी कह सकते हैं आधार आधार के बराबर, बायां साइड बाएं साइड, दाहिने साइड दाहिने साइड। मगर ये तो हमारा हमने जो है इस पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज इस प्रकार से हमने यहाँ बताया। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर कि जो A वाला कोण है वो E के बराबर F के बराबर हो जाता है, तब हमें उनके कोण के सामने वाली भुजाएं लेनी है। कोण की जो सम्मुख भुजाएं होंगी उनका अनुपात हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पर त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ हो गई यहाँ पर कि त्रिभुज कब दो त्रिभुज समरूप होंगे, जब उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, समान हो जाए, तो वे त्रिभुज हमारे कहलाते हैं समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। उसके बाद हमारे दे दिया गया
प्रमेय 6.3। तो हम अपने पिछले एक्सरसाइज में प्रमेय 6.2 के ऊपर हम बात कर चुके थे कि क्या होती है। तो 6.3 क्या हो जाएगी प्रमेय हमारी। तो कह रहा है हमसे यहाँ पर कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये यहाँ कह रहा है अगर किसी त्रिभुज की संगत कोण यहाँ पर बराबर हैं तो क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में अभी मिलेंगे कि संगत कोण बराबर दिए रहेंगे तो पूछेगा क्या ये यहाँ पर इनका अनुपात बराबर है कि बराबर नहीं है, या फिर ये हमसे पूछेगा कि वो समरूप त्रिभुज है कि नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमेय 6.3 क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई त्रिभुज हमें दे दिया जाए और उनके संगत कोण अगर बराबर हैं तो संगत कोण अगर बराबर है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है। उसके बाद अगली नंबर प्रमेय हमारी जो है दे दिया गया 6.4। तो 6.4 प्रमेय ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये हमसे कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। अगर हमको दिया गया हो किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज में अगर संगत भुजाओं का अनुपात हमें समान दे दिया गया है तो उनके कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा BC/EF लिखा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोण A कोण D के बराबर होगा। हम इसको लिख सकते हैं कोण A जो है वो कोण D के बराबर है। AC/DF लिखा है तो ये हम लिख सकते हैं कि कोण B जो है, देखिए AC के सामने का कोण कौन है, B है, और इसके बाद DF के सामने कोण कौन है, यहाँ पर E है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारी कह रहे थे प्रमेय 6.4। उसके बाद अगली नंबर प्रमेय हमारी दे दिया गया यहाँ पर 6.5। क्या कह रहे हैं, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर संगत कोण इनके त्रिभुजों के बराबर हो, जैसे A D के बराबर है, B E के बराबर है, C जो है F के बराबर है, ये आ जाए और इनके संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, त्रिभुज हमारा ABC ये हमारा कहलाएगा समरूप है। त्रिभुज यहाँ पर DEF के समरूप होगा। यहाँ पे देखिए कक्षा 9 में जो हमने पढ़ा था वहाँ पढ़ा सर्वांशम के बारे में। सर्वांशम क्या होता है, भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और समरूप में क्या होना चाहिए, उनके भुजाओं का अनुपात जो है समान होना चाहिए, तो वो हमारे कहलाते हैं समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये हो गई हमारी जो है यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रमेय 6.5 हो जाएगा। उसके बाद क्या दे दिया गया, तो आगे जो है हमारी एक्सरसाइज है 6.3 है। तो इस एक्सरसाइज में हमें 3 प्रमेय के बारे में जो है हमको पढ़ना है और इनको जो है उसमें लागू करना है अपनी एक्सरसाइज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3। तो एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सांकेतिक रूप मतलब हो जाएगा ये निशान हमको यहाँ पर लगाना है। तो क्या जो युग्म दे दिया फर्स्ट नंबर का ये युग्म दे दिया गया, युग्म मतलब जोड़ा हो जाएगा। यहाँ पर ABC एक त्रिभुज दे दिया गया, यहाँ पर PQR त्रिभुज दे दिया गया। तो क्या ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है कि समरूप नहीं है। देखिए यहाँ पर इसका A कोण जो है 60 अंश है, इसका P कोण कौन है 60 अंश। तो हम लिखेंगे A और ये लिख दीजिए आप P लिख दीजिए। और उसके बाद B वाला 80 है, Q वाला 80 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे B और यहाँ पर क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे। C वाला 40 है और ये वाला 40 है, तो यहाँ पर हो जाएगा C वाला कोण, ये C यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर R, और ये क्या हो गया त्रिभुज, और ये हो गया त्रिभुज, इनके बीच में लगा दिया समरूप। तो समरूप यहाँ पर आ जाए तो इनके संगत कोण क्या है, समान, मतलब A वाला A के बराबर है, B वाला Q के बराबर, C वाला R के बराबर यहाँ पर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। और इसको सांकेतिक रूप में हमसे व्यक्त करने के लिए कह रहा था, संकेत यहाँ पर हमने लगा दिया। और कौन सी यहाँ पर समरूपता लगाई गई है यहाँ पर, तो देखिए कोण यहाँ पे तीनों कोण यहाँ पर क्या है बराबर। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, इसके आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि कोण एंगल 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 समरूपता
से, ये यहाँ पर ये ब्रैकेट में आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब इसके तीनों जो है कोण हमारे बराबर, इस वजह से ये हमारा त्रिभुज क्या हुआ, समरूप त्रिभुज हुआ। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, अब इसका जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे दिया गया, ये हमको ये बताना क्या ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है कि समरूप नहीं है। तो कैसे आप देखेंगे, देखिए 6 का आधा यहाँ पर 3 है, हाफ लिखा हुआ है यहाँ पे, और 2 का आधा कितना यहाँ पर 4 ये लिखा है। तो AB को हमें भाग करना है किसके साथ में, QR के साथ में, ये हो गया हमारा QR। उसके बाद इसको देखिए BC और बटे क्या हो जाएगा BC, यहाँ 2.5 लिखा और यहाँ पे PR लिखा, तो BC बटे PR और इजकल टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये AC, ये हो गया हमारा AC और बट्टे में हो जाएगा, यहाँ 3 लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा 6 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा PQ के हो जाएगा इक्वल। तो इनका सभी का अनुपात कितना आ रहा है, 1/2। AB वाली भुजा को अगर हम यहाँ पे QR वाली भुजा से भाग करेंगे तो कितना होगा, 2/4 बराबर 1/2 आएगा यहाँ पे, और 2.5 को जब 5 से भाग करेंगे तब भी 1/2 आएगा, और उसके बाद 3 को जब 6 से भाग करेंगे तब भी 1/2 आएगा। तीनों भुजाओं का अनुपात जो है वो समान है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ये आ जाएगा। अब देखिए इनमें हमको बताना है, सांकेतिक रूप में इसको बताना है, तो क्या क्या आ गया यहाँ पर, AB, ठीक है, ये हो गया A, और इसके बाद B, और उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर C हो गया, और इसके बाद समरूप है यहाँ पर त्रिभुज किसके यहाँ पर, तो इसमें कहाँ से स्टार्ट हमने किया था, तो इसमें A से B गए, BC गए, और इसके बाद AC गए यहाँ पर, इसमें कहाँ पे Q से R पर गए, और उसके बाद कहाँ से R से यहाँ पर P पे गए, फिर उसके बाद यहाँ पे तो QR, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर P। तो AB बटे हमने किया है QR का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और BC बटे ये आ गया यहाँ पर PR के, ये यहाँ पर आ गया, और उसके बाद AC ये पहला और ये तीसरा, इनका जो है हाफ कहाँ गया है, QP पे। तो ये देखिए QP यहाँ पर हमको मिल रहा है। तो ये यहाँ पर हमारा क्या है, इस प्रकार से हमको क्या करना, एक क्रम में हमको रखना, और ये समरूपता क्या होगी हमारी, साइड यहाँ पर इनके बराबर, एंगल नहीं बराबर, तो इसमें लिखेंगे साइड साइड यहाँ पर समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हमारे समरूप है। इसी प्रकार से इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे दिया गया यहाँ पर, देखिए इसमें दिया गया 2.7 दिया गया LM भुजा, और कहीं पर, और यहाँ पर दिया है 2, और यहाँ पर दिया है यहाँ पर 3 दे दिया गया। तो देखिए इसका तो दुगना यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/2 आ जाएगा। MP और उसके बाद ये ED, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, 1/2 आएगा यहाँ पर। और LP का जब हम DF के साथ अनुपात निकालेंगे तब भी 1/2 आएगा, पर इसका अनुपात 1/2 नहीं आएगा, क्योंकि 2.7 को अगर भाग करोगे यहाँ पे 5 से तो 1/2 नहीं आएगा। तो इसमें आपको लिख देना है कि त्रिभुज ये हमारा जो दिया है LM, उसके बाद P यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास DEF लिख सकते हैं आप, जो है त्रिभुज DEF जो है समरूप त्रिभुज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, समरूप त्रिभुज नहीं है यहाँ पे। तो इतना लिख देना कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज है नहीं तो इसको सांकेतिक रूप में कुछ भी हमको नहीं बताना है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर अगर देखते तो इसका एक कोण इसके एक कोण के बराबर है, ठीक है, और उसके बाद अब कोण बराबर तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, समान होता है, ठीक है, समरूपता हमने पढ़ा है। उसके बाद इस 2.5 का दुगुना कहाँ दिया, ये दिया, तो इसको लिख सकते हैं MN, और उसके बाद बटे में क्या आ जाएगा, किसके, ये P से Q तक, ये M से N हमने लिखा, तो आपको लिखना है P से Q लिखना है, तो ये हो जाएगा PQ बराबर। उसके बाद यहाँ पर क्या दे दिया गया हमें, ये हमको दे दिया गया 5, ये ML, और उसके बाद LM भी लिख सकते हैं या ML भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा कौन सा, ये वाला है, यहाँ पर ये है हमारी QR या RP लिख सकते हैं, QR। ये दोनों का अनुपात कितना है, 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 तो वहाँ पे मिल गई 2 भुजाएं, एक भुजा ये हो गई, ये अनुपात बराबर है, और यहाँ पे एक अनुपात है बराबर, एक यहाँ पे कितना होगा, ये कोण बराबर है। तो इसके 3 चीज़ें हमको मिल रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः त्रिभुज जो हमारा MN और उसके बाद L, MN और उसके बाद L, और दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा PQ और उसके बाद R।
त्रिभुज पी क्यू और उसके बाद आर, ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर हमारे सर्वांशम त्रिभुज होंगे क्योंकि इसका एक कोण और उसके बाद दो भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। तो तीसरी वाली भुजा, इसके सामने की जो भुजा ये है, इनका तो अनुपात ऑलरेडी यहाँ पर हमारा समान आएगा ही। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा NL और बटे में हो जाएगा यहाँ पर PR यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज के अनुपात क्या हैं, समान है, क्योंकि कोण समान है तो संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होगा, यहाँ पर समान होगा दो त्रिभुजों में। और यहाँ पे आपको क्या लिख देना, कौन समरूपता यहाँ लगेगी, तो ये हो जाएगा साइड एंगल और उसके बाद साइड लिख सकते हैं, या साइड एंगल समरूपता से आया हुआ ये तो त्रिभुज हमारा समरूपता से, ठीक है। उसके बाद इसका पाँचवा नंबर दे दिया गया। अब इसमें देखिए क्या हो जाए, ये 80, एक कोण तो यहाँ बराबर, तो इसके संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। और उसके बाद अगर ये, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2.5 लिखा, यहाँ 5 लिखा, तो इनका अनुपात आएगा 1/2। और उसके बाद यहाँ 3 लिखा हुआ, यहाँ 6 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अनुपात यहाँ पर हमारे समान हो जाएगा। सेम उसी प्रकार जैसे हमने इसका चौथा नंबर लगवाया उसी प्रकार से पाँचवा नंबर भी आप लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, इसमें देखिए ये हमको दिया है 80 दिया गया है, ये 80 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर हैं। और उसके बाद अगर ये 80 है या 30 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल हमें मालूम है, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल होता है 180 होता है। तो 80 और 30 मिलकर कितने हो जाएंगे, 110, और 180 में से 110 घटाओगे, तीसरा कोण कितना निकल कर आएगा, 70 अंश। और यहाँ पे ये 80 है, ये 70 है, तो 80 और 70 को जब जोड़ेंगे 150, 180 में से 150 घटाएंगे तो बचेगा 30 अंश। तो देखिए इनके संगत कोण, ये 80 है, ये 80 है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 70 है, ये वाला 70 है। तो कोण D जो है P के, तो यहाँ पर लिखना है आपको त्रिभुज D और समरूप निशान लगा दे, फिर यहाँ त्रिभुज बना दीजिए। तो D किसके बराबर है, P के, तो यहाँ पर हो जाएगा P पहला। C किसके बराबर है, Q के बराबर है, तो ये हम लिखेंगे C और यहाँ पर लिखेंगे Q यहाँ पर ऐसे, यहाँ इसमें, और ये F है और इसमें क्या है, R है, तो ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा यहाँ पर F और यहाँ पर हो जाएगा R समरूप। तो ये कैसे आया हमारा, एंगल और इसके बाद एंगल समरूपता से हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है, ठीक है, समरूपता से ये आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से पहला नंबर क्वेश्चन के हमारे सभी पार्ट जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें हमने सीखा कि कोई दो युग्म अगर हमको दे दिए जाएंगे तो उनमें समरूप त्रिभुज कैसे हम चेक करेंगे कि वो समरूप हैं कि ये समरूप नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे वाले क्वेश्चनों के बारे में हम अपने अगले जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।